हम लोग उन्होंने कल रूल्स देखा था इमेज को ट्रेस करने का, है ना। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले कनकेव मिरर की बात करते हैं। तो देखो, कनकेव मिरर की बात करें तो हम लोग अगर रफ स्केच करें तो ये आपका हुआ कनकेव मिरर, ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ध्यान रहे फोकस को सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हम लोगों को रखना है। तो समझिएगा कि जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे उसमें डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हम उसका इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो होगा ना, जैसे सी के बियॉन्ड जो भी ये पार्ट है उसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाले केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाएगा। दूसरे वाले केस में हम लोग इन्फिनिटी और बिटवीन सी का केस लेंगे, जिसको बियॉन्ड सी भी कह सकते हैं। दूसरे केस में जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ये दूसरा केस होगा। पहला केस होगा इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट, दूसरा केस इन्फिनिटी और सी के बिटवीन यानी कि बियॉन्ड सी। तीसरे केस में सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, चौथे केस में सी और एफ के बिटवीन रखेंगे, पाँचवें केस में फोकस पे रखेंगे एफ पे, और लास्ट केस में फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। कोई पूछेगा कि सर पोल पे क्यों रखेंगे, तो मिरर में बिल्कुल सट के तो हम लोग इमेज को नहीं देखेंगे, थोड़ा सा तो उससे डिस्टेंस बना के रखेंगे ही। तो 1 2 3 4 5 और एक इन्फिनिटी वाला केस, यानी टोटल 6 केस हम लोगों को कनकेव मिरर में देखना है। तो चलो समय ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट एट इन्फिनिटी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर हम लोग कनकेव मिरर बनाएंगे कैसे। और ध्यान दीजिएगा, जैसा अभी हम लोग करेंगे हर केस में हम लोगों को कनकेव मिरर में वैसा ही करना है, तो बार बार इस बात को बोलने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पे हम लोग 3 पॉइंट को कंसिडर करेंगे। जैसे मान लो 5 पे लिया, और 3 पॉइंट जो लेंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। जैसे 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 3-3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। जैसे 5 पे लिया तो मान लीजिए मैंने 8 पे लिया, 8 के बाद मैंने 11 पे लिया, तो मैंने जो डिस्टेंस लिया वो 3-3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप 1-1 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, आप 2-2 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, आप 5-5 मीटर का भी सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। अब ध्यान देना ये है कि मैंने कंपास में पेंसिल पहले से फिट रखा था। ये जो 3 पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें एक्सट्रीम वाले एक छोर को, लेफ़्ट वाले पार्ट को मैंने सेंटर लिया, वहाँ मतलब कंपास का निडल रखा, और ये लास्ट वाले एंड पे पॉइंट पे मैंने रेडियस फैला के रख लिया और एक आर्क ड्रॉ किया। आप देख रहे हैं अच्छे से, यहाँ पे मैंने सेंटर लिया है, बीच में आपका फोकस है, और ये आपका जो पोल था उसी पॉइंट पर रख करके मैंने एक कर्व ड्रॉ किया। अब इसको अगर हम बाहर की तरफ से सिल्वर्ड कर दें तो आप समझ रहे होंगे कि अंदर वाले पार्ट से उसका रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। यही आपका पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर हो रहा है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसकी वजह से देखो यहाँ से फिर से हम समझा देते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब ना यहाँ से पूरा एक स्फीयर बन सकता है या सर्कल बन सकता है ना। तो मेरा पहला केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट एट इन्फिनिटी। तो देखो, इन्फिनिटी से जो भी हम कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो सन हुआ या बहुत दूर एक पेड़ हुआ, वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसिडर करेंगे। मान लो पैरेलल रे आया, इन्फिनिटी से आ रहा है, हम देख नहीं रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। आने के बाद उसका रिफ्लेक्शन किधर से होना है, कल हम लोगों ने देखा है रूल्स, फोकस से ये पास कर गया। फिर उसके बाद क्या होगा, नीचे से भी हम लोग एक इन पैरेलल रे कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 तरह का रिफ्लेक्टेड रे होना ज़रूरी है। अब नीचे जो पैरेलल रे आ रहा है वो कहाँ से पास करेगा सर, वो पास करेगा फोकस से ही, ऊपर की तरफ पास कर गया, एरो पे आप ध्यान देंगे। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रहा है, फोकस पे मीट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इसके बारे में, इमेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा हम लोगों को। इमेज फॉर्म्ड, क्या क्या देंगे इन्फॉर्मेशन, पहला देंगे पोजीशन, कि ये कहाँ बना, पोजीशन। तो पोजीशन कहाँ बन रहा है बाबू, एट एफ, फोकस से बना। दूसरा हम बात करेंगे उसका नेचर। तो नेचर कहाँ रहेगा, नेचर क्या रहेगा, रियल। रियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रियल लाइन से वो इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है, कन्वर्स कर रहा है। और रियल के साथ हमेशा क्या रहेगा, याद कीजिए, एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, छोटा सा ट्रिक, रिवर। आर स्टैंड फॉर रियल एंड आई स्टैंड फॉर इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा क्या रहेगा, इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज कैसा रहेगा, इरेक्ट। तो रियल इमेज हमेशा कैसा रहेगा, इन्वर्टेड। अब यहाँ से एक सवाल आएगा कि सर यहाँ रियल तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इन्वर्टेड कहाँ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, कैसे हम देखेंगे, इमेज उल्टा बना। इसके बारे में थोड़ी देर में आपको क्लियर करते हैं, यार इसके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं।
पोजीशन, नेचर, और तीसरा पॉइंट हम लोग को लेकर चलते हैं साइज़। तो साइज़ के बारे में हम लोग कंसिडर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि दोनों जोड़े इंटरसेक्ट किया है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही किया है कट। इसका मतलब है कि उसका साइज़ बोलना होगा हम लोगों को पॉइंट साइज्ड, या एक और बात इसमें हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, और हाईली डिमिनिश्ड का मतलब हुआ बहुत छोटा, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा होगा जस्ट लाइक सन, और उसका इमेज देखो कितना छोटा बना, उसके लिए इसे हम कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में लगता दिया है, लेकिन जो मैंने कहा कि इन्वर्टेड कैसे होगा उसको अगर पता करना है तो हम देखें किसी दूसरे पब्लिकेशन के बुक में इसी टॉपिक को दूसरे तरीके से बनाया है, आपके 11th के बुक में भी ऐसा मिलेगा। तो इसी केस का, इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का ही दूसरा केस हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर रहे हैं।